अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जुड़वा बच्चे वो होते हैं जो एक ही दिन और एक ही वक्त में पैदा होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ट्विंस की शक्ल और सूरत एक जैसी होती है और इनकी आदत भी एक जैसी ही होती हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 अनोखे ट्विंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, 2 चेहरों वाला शख्स, एडवर्ड मोर्ड्रिक। क्या आप 19वीं सदी के 2 चेहरों वाले शख्स के बारे में जानते हैं जिसने अपने दूसरे चेहरे की वजह से 23 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली? दुनिया में अजीबुल खलकत इंसानों की कई कहानियां मशहूर हैं। इन्हीं में से एक पुरस्रार कहानी एडवर्ड की है, जिसके सर की अगली और पिछली दोनों तरफ चेहरे थे और अगरचे उकबी जाने वाला चेहरा बोलता नहीं था, लेकिन सरगोशियां और आंखों से इशारे जरूर करता था। कहा जाता है कि एडवर्ड बर्तानिया के एक नवाब खानदान में पैदा हुआ और अगरचे वो सामने से देखने पर बहुत खुश शक्ल नजर आता था, लेकिन उसके सर के पिछली तरफ वाला चेहरा बहुत बदशक्ल था। उसका एक चेहरा उसके सर के पीछे था, लेकिन ये सर के पीछे वाला चेहरा ना खाता था ना पीता था, ये सिर्फ रोता और हंसता था। एडवर्ड ने काफी दफा डॉक्टरों से गुजारिश की कि मेरे सर के पिछली जाने वाला चेहरा ऑपरेशन करके हटा दे। ये रात को मुझे सोने नहीं देता, ये रात को खौफनाक किस्म की सरगोशियां करता है। लेकिन डॉक्टर्स ने ये ऑपरेशन करने का रिस्क न लिया, क्योंकि इस ऑपरेशन में उसकी जान भी जा सकती थी। जैसे जैसे वो जवान होता गया, उसका उकबी चेहरा मजीद कभी होता गया और उसकी शैतानी सरगोशियां और खौफजदा कर देने वाली आंखों की दहशत में भी इजाफा होता गया। एडवर्ड अपने उकबी चेहरे की वजह से हमेशा सख्त रंजीदा रहता, क्योंकि इसका कहना था कि ये सारी रात सरगोशियां करता रहता है और उसे कभी चैन नहीं लेने देता। ये चेहरा हर आते जाते शख्स को घूरता भी और इन्हें देखकर अजीबोगरीब अंदाज से बड़बड़ाता भी था। जब एडवर्ड अपनी हालत ज़ात पर रोता तो ये शैतानी चेहरा तंजिया मुस्कुराहट से खिल उठता। एडवर्ड ने अपनी तकलीफ से दिल शिकस्ता होकर बिलाखिर 23 साल की उम्र में जहर खा लिया और एक खत छोड़ा, जिसमें कहा गया कि उसके उकबी चेहरे को तदफीन से पहले काट कर अलहदा कर दिया जाए, ताकि वो कब्र में इसके शर से महफूज रह सके। नंबर 2, एबिगेल एंड ब्रिटनी हैंसल। एबिगेल और ब्रिटनी हैंसल तब न्यूज हेडलाइंस का हिस्सा बनी जब वो दोनों 6 साल की थी और वो दोनों ओपरा ओवनफ्री शो में गेस्ट के तौर पर आई हुई थी। और इनमें सबसे खास बात ये है कि इन दोनों के बाकी जुड़वा बच्चों की तरह अलग अलग जिस्म नहीं है, बल्कि इनका एक ही जिस्म है और सर 2 हैं। इनकी कमर से ऊपर जितने भी आज़ा हैं, इनके 2-2 सेट हैं और कमर से नीचे के आज़ा एक ही हैं। इस तरह एबिगेल और ब्रिटनी दोनों के अपने अपने फेफड़ों के सेट हैं और दिल भी हैं, लेकिन ये सब चीजें एक ही जिस्म के अंदर मौजूद हैं। इन दोनों का कहना है कि वो अपनी तरफ की बादी को खुद से ही कंट्रोल कर लेती हैं। इन्हें अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को शेयर करना पड़ता है, क्योंकि वो एक साथ ही मौजूद हैं। जब ये दोनों मशहूर हुई तो इन्हें दुनिया के हर कोने से प्यार मिलने लगा और इन्हें काफी लोगों ने डोनेशन भी दिए। धीरे धीरे ये दोनों जुड़वा बहनें इतनी मशहूर हुई कि इनका अपना टीवी शो LCV पर जॉइंट फॉर लाइफ के नाम से आने लगा। ये दोनों कार भी चलाती हैं। इन्होंने अपनी तालीम बैथल यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की और उसके बाद वो दोनों टीचर बन गई। अगर इनकी पुरानी और मौजूदा जिंदगी का मवाजना किया जाए तो ये अपनी मौजूदा लाइफ में पहले से ज्यादा खुश है। नंबर 3, केंसन एंड गिनसन। आपके अंदाजे में आप कितने साल जी लेंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 साल, ये इससे कुछ ज्यादा। आइए आपको केन और गिन की कहानी सुनाते हैं। केन और गिन दोनों जुड़वा थे, जिनका जन्म नागोया जापान में 1892 को हुआ था। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि केन और गिन 99 साल के सन 1991 को हुए थे। इनके नामों का मतलब सिल्वर और गोल्ड है। इन दोनों का हमेशा से पॉजिटिव एटीट्यूड था। पूरी दुनिया को इनकी कहानी तब पता चली जब नागोया के मेयर इन दोनों को इनकी 99 सालगिरह पर मुबारकबाद देने पहुंचे। उस दिन सब लोगों को ये लगने लगा कि शायद केन और गिन दुनिया के सबसे ज्यादा वक्त तक जिंदा रहने वाले इंसान बन जाएंगे। जब केन और गिन ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया तो सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। इनके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से कई टीवी शोज और गेम शोज में आने लगे, लेकिन जनवरी 2000 में केन 107 साल की उम्र में हार्ट फेल की वजह से वफात पा गए।
اور اس کے ایک سال بعد فروری 2001 میں 108 سال کی عمر میں گن کی بھی موت ہو گئی۔ اس کے بعد جاپان کی حکومت نے سائنسدانوں کو یہ آرڈر دیا کہ کن اور گن کے جسم کو ٹیسٹ کر کے یہ پتہ لگایا جائے کہ ان کے جسم میں ایسا کون سا سیکرٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے لمبے عرصے تک زندہ رہے۔ نمبر 4، بلیک اینڈ وائٹ۔ آپ لوگ ہمیشہ سے یہی سوچتے ہیں کہ جڑوا بچے ایک جیسے دکھتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ ایک ہی ماں باپ کے بچے اگر جڑوا نہ بھی ہوں تب بھی وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں، لیکن امریکہ کی ہیلن نارین ڈورینٹ نے ان سب باتوں کو غلط ثابت کر دیا۔ ان کے والدین ڈین ڈورینٹ اور ایلسن پولن کے رنگ ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ان میں ڈین کا رنگ سانولا تھا اور ایلسن پولن کا رنگ گورا تھا۔ انہوں نے جڑوا بچوں کو 2001 میں جنم دیا تھا۔ بچوں کو دیکھنے کے بعد انہیں کافی بڑا دھچکا لگا کیونکہ دونوں بچوں کا رنگ بھی ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ دیکھنے میں بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ دونوں بہنیں ہیں۔ اب شاید آپ لوگوں کو یہ بات اتنی بڑی نہ لگے، لیکن 2009 میں پھر اسی کپل ڈین اور اسپنر کے ہاں جڑوا بچوں کا جنم ہوا اور اس بار بھی وہی ہوا۔ اس بار بھی دونوں بچوں کا رنگ الگ الگ تھا اور دیکھنے پر وہ جڑوا بھی نہیں لگ رہے تھے۔ ایسا کیس لاکھوں میں ایک ہوتا ہے۔ نمبر 5، جم ٹوینز۔ آپ نے بالی ووڈ کی جڑوا اور جڑوا 2 فلم تو دیکھی ہی ہوگی۔ جم ٹوینز کی کہانی بھی انہی فلم سے ملتی جلتی ہے۔ جم لوئس اور جم سپرینگ دونوں اپنی پیدائش کے 4 ہفتوں بعد ہی الگ ہو گئے تھے۔ یہ دونوں بھائی 1979 میں 39 سال کی عمر میں دوبارہ ایک دوسرے سے ملے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن پہلے سے تھی۔ ان میں سے ایک کو یہ لگتا تھا کہ اس کا بھائی پیدا ہونے کے بعد ہی مر گیا تھا اور دوسرے کو اپنے بھائی کے بارے میں جاننے کا بالکل انٹرسٹ نہیں تھا۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اتنے عرصے تک ایک دوسرے سے الگ رہنے کے باوجود ان دونوں کی زندگی ایک جیسی ہی تھی۔ جیسا کہ دونوں کا نام ایک جیسا نہ ہونا، ان دونوں نے ایک ہی کمپنی کی کار چلائی، دونوں اپنی چھٹی ایک ہی بیچ پر گزارتے تھے، دونوں ایک ہی کمپنی کی سگریٹ بھی پیتے تھے، دونوں کے سر میں ایک ہی وقت میں سر درد ہوتا تھا، دونوں بھائیوں نے لنڈا نام کی لڑکیوں سے اپنی شادی کی اور اپنی دوسری شادی بیٹی نام کی لڑکیوں سے کی۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے ٹاؤن کے شریف چنے گئے اور ان دونوں کے بچوں کا نام بھی ایک ہی تھا۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ دراصل یہ ایک ہی انسان تھا جو شاید 2 بن کر پیدا ہوا۔ اس سے ہمیں قدرت کی انوکھی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق اگر کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔